कैसे हो बच्चों? जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। पहले तास में हमने दयालु शिकारी और एक जगत एक लोक काव्य का अभ्यास किया। साथ में व्याकरण में संज्ञा की जानकारी भी प्राप्त की थी। बच्चों, आज हम एकम 3 समझदार नन्ही कहानी का अभ्यास करेंगे। समझदार नन्ही कहानी के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, अब हम एकम का शुरुआत करेंगे। एकम 3 समझदार नन्ही, पेज नंबर 15। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख है वो तट पर यानी कि किनारे पर आती है और उसने देखा कि बिच्छू है वो दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी कि गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाता है और हम उसमें ऊंडे उतर जाते हैं। उसे देखकर नन्ही है उसे दया आ जाती है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू है वह नन्ही से प्रार्थना करता है और कहता है, बहन मुझे बचा लो। नन्ही उस पर दया आ जाती है क्योंकि बिच्छू है वो दलदल में फंसा हुआ है। वह बिच्छू को दलदल से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू है वह बहुत ही शरारती था। बच्चों, आप भी शरारत करते होंगे। उसी तरह बिच्छू है वह भी शरारती है। उसने शरारत सूझी और उसने नन्ही को डंक मार दिया। बच्चों, हम जानते हैं कि बिच्छू का डंक होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। जैसे ही डंक मारा तो नन्ही को पीड़ा होने लगी। उसने बिच्छू से कहा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, मैंने तो तुम्हें दलदल से बाहर निकाला, तो फिर तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। बिच्छू है उसको नन्ही की कोई चिंता नहीं थी, तो उसने कहा, लापरवाही से उत्तर दिया, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उसने बिच्छू नन्ही से कहा कि डंक मारना तो मेरी आदत है। नन्ही बोली, यह गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही है उसने बिच्छू से कहा कि तुम्हारी ये गंदी आदत, दूसरों को डंक मारने की आदत है, उसका त्याग कर लो, वरना कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बात अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। बच्चों, हम भी स्कूल में, घर में माँ की, शिक्षक की बात को अनसुना कर देते हैं, उसकी बात को ध्यान नहीं देते। उसी तरह बिच्छू है वो नन्ही की बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाता है, चला जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है। नन्ही है वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? जब हम स्कूल से देर से आते हैं बच्चों, तो हमारी माँ को भी हमारी चिंता होती है और हमें तुरंत पूछती है कि बेटा कि बेटी आज स्कूल से आने में इतनी देरी क्यों हो गई? उसी तरह बतख थी, उसकी माँ को भी उसकी चिंता थी। तो नन्ही की माँ ने नन्ही से पूछा, कहाँ रह गई थी? आज देरी क्यों हो गई? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। बतख है नन्ही है उसने कहा कि एक बिच्छू है वो दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई, उसकी मदद करने में गई तो देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। माँ है वो खुश हो जाएगी। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो माता पिता है वो खुश हो जाते हैं। उसी तरह नन्ही है उसकी माँ भी खुश हो गई और उसने शाबाशी दी और कहा कि बेटी यह तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही है उसने कहा कि बेटी
तुमने यह अच्छा कार्य किया। ऐसा ही बोलते ही नन्ही को डंक वाली बात याद आ जाती है और उसने माँ से कहा कि माँ, मैंने बिच्छू की मदद तो की, पर बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी आदतों का गुलाम है। माँ ने नन्ही बतख से कहा कि बेटा, बिच्छू है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम यानी आदतों से मजबूर होना। वह अपनी आदत से मजबूर है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तुम चाहे कितनी भी बार उसकी मदद करो, वो तुम्हें डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। नन्ही ने कहा कि माँ, मैं उसकी ये गंदी आदत है वो एक ना एक दिन छुड़वा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ जाते हैं। थोड़े दिन निकलते हैं और बिच्छू के प्राण है वो पुनः यानी कि फिर से संकट में, मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। इस बार वह पानी के धारा यानी कि पानी के प्रवाह में गिर जाता है। वह पानी में डूबने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। मौत है वह अब सामने दिखाई दी। उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसको बिच्छू की याद आ गई। बिच्छू की याद क्यों है? बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। बच्चों, बिच्छू को नन्ही की याद क्यों आई होगी? क्योंकि एक बार जब बिच्छू है वो दलदल में फंस गया था तो नन्ही ने उसकी जान बचाई थी। तो आज जब दूसरी बार बिच्छू है उसके प्राण संकट में पड़ गए हैं तो उसे फिर से नन्ही की याद आ जाती है। वह नन्ही को पुकारने लगा। वह नन्ही को मदद के लिए पुकारने लगता है बिच्छू। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही है उसने बिच्छू की दर्दनाक पुकार है वह सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी कि तुरंत। वह तुरंत बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी कि एकाएक ही उसके मन में विचार आता है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। एकाएक ही नन्ही के मन में विचार आता है कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले बिच्छू की मदद नहीं करूंगी। बच्चों, हमारे साथ ही ऐसा ही होता है। हम ऐसा ही सोचते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप स्कूल में हो, आपके पास पेन नहीं है, आप पेन नहीं लाए, अपने दोस्तों के पास जाते हैं पेन लेने के लिए, तो आपके दोस्त आपको पेन नहीं देते। और दूसरे दिन जब आपके दोस्त है वो पेन नहीं लाते और वह आपको कहते हैं कि मुझे पेन दो, मेरी मदद करो, तो आप तुरंत कहेंगे कि कल जब मेरे पास पेन नहीं थी तब मैं तुमसे पेन लेने के लिए आया तो तुमने तो मेरी मदद नहीं की, तो आज मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उसी तरह नन्ही है उसके मन में भी विचार आता है कि अब मैं गंदे स्वभाव वाले बिच्छू की मदद क्यों करूं? मैं उसे क्यों बचाऊं? बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू है वो नन्ही से प्रार्थना करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। उसने कहा कि बहन आज मुझ पर दया करो, मेरी पुराने वाली गलती है उसे माफ कर दो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही है उसका मन डोल गया। मन डोल जाना यानी कि विचार है वो बदल गया। उसने बिच्छू की मदद की। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही है उसने फिर से बिच्छू की मदद की और बिच्छू को जीवन दान दिया। जीवन दान यानी कि नया जीवन दिया, दोबारा नया जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू है अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वह अपनी गंदी आदतों का गुलाम था। नन्ही उसका इरादा समझ जाती है। नन्ही है उसे पता चल जाता है कि बिच्छू मुझे डंक मारने वाला है और वह बिच्छू का इरादा है गलत, वो समझ जाती है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही है वो मुस्कुराती है क्योंकि उसको बिच्छू का इरादा है वो समझ में आ जाता है और वह बिच्छू से कहती है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठक जाना यानी कि रुक जाना। तुम रुक क्यों गए? मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही लज्जित हो जाना। बिच्छू है वो बहुत ही लज्जित हो गया। वह
खिसिया कर बोला। वह लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। नन्ही से बिच्छू कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुमने जब भी मेरा अच्छा किया, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा किया। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? फिर भी तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छाई की, मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा तुमने क्यों किया? मेरे जैसा तुमने क्यों नहीं किया? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने अपनी बात बताई कि भलाई करना, दूसरों का अच्छा करना, वह मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत, अपनी अच्छी आदत है, भलाई करने की आदत है, उसका त्याग क्यों करूं? मेरा काम बचाना है। मेरा काम है ये दूसरों को बचाना, दूसरों की मदद करना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। मैं दूसरे लोग होते हैं, उसको जब भी मुसीबत पड़े तो उसकी मदद करूंगी, उसे बचाऊंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, मेरा काम भलाई करना है, और तुम्हारा काम डंक मारना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा काम है। तुम मारते रहो, देखती हो कौन जीतता है। तुम डंक मारते रहो, मैं सबको बचाती रहूंगी। देखते हैं दोनों में से किसकी जीत होती है। बच्चों आप ही बताओ, भलाई करने वालों की जीत होती है या बुराई करने वालों की जीत होती है? बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू है उसको पछता हुआ हुआ, उसको अपनी गलती है वह महसूस हुई। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। उसने नन्ही से कहा कि बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, वचन देना यानी कि मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अब मैं किसी निर्दोष, निर्दोष यानी कि जिसका दोष न हो, ऐसे किसी भी जीव को डंक नहीं मारूंगा, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही खुश हो गई क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एक न एक दिन बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी, और आज बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छुड़वा ली, ऐसा वादा किया। इसलिए नंदी है वो खुश हो गई और नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? और आज फिर से देर हुई तो माँ ने फिर से कहा कि बेटी आज फिर से तुम कहाँ रुक गई, कहाँ देर हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने पूरी घटना बताई कि आज फिर बिच्छू है वो नदी के प्रवाह में फंस गया था। मैंने आज फिर से उसकी मदद की। फिर से बिच्छू है वो मुझे डंक मारने गया, लेकिन मेरे समझाने पर, मेरी बात सुनने पर उससे पछतावा हुआ, और बिच्छू ने अपनी गंदी आदत है उसे छोड़ दी, उसका त्याग किया। माँ ने पूरी की पूरी बात सुन ली। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। और माँ ने नन्ही से कहा कि बेटी तुम बहुत ही समझदार हो। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, पर भला करके उसे अच्छी राह दिखाते हैं। राह दिखाना यानी कि सही रास्ता दिखाना, रास्ता बताना। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही है वो खुश होकर थिरकने लगी यानी कि खुशी से नाचने लगी। बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है? तो कि बच्चों हमारे समाज में कई लोग हैं, हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो हमेशा हमारे साथ बुराई करते हैं, लेकिन हमें हमेशा उसके साथ भलाई करनी है। हमें कभी भी अपना अच्छा स्वभाव है वो छोड़ना नहीं है। बुरे के साथ बुरा नहीं करना है, पर बुरे के साथ हमेशा अच्छा करना है। बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी? जय स्वामीनारायण।